गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम हिस्ट्री का फोर्थ लेसन पढ़ रहे थे, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। इसमें हम सिविल वॉर तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी रीड, इसका जो बॉक्स दे रखा है सोर्स बी, सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। उसके टू व्यूज है, कौन कौन से हैं। एम एन रॉय वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, अ फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रोमिनेंट कॉम्बिनेटर लीडर इन इंडिया। एम एन रॉय जो थे वो इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, वो फाउंडर थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के, और इसी के साथ में वो इंडिया, चाइना और यूरोप के जो थे प्रमुख लीडर थे। ही वॉज इन सेंट्रल एशिया एट द टाइम ऑफ द सिविल वॉर इन द 1920s। वो सेंट्रल एशिया में थे उस टाइम में जब सिविल वॉर हो रहा था 1920 में। उन्होंने लिखा था, द चीफ टेन वॉज अ benevolent ओल्ड मैन हिज अटेंडेड। उसका मुखिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान, भलाई करने वाला बूढ़ा आदमी है। हिज अटेंडेड उसका सहायक, अ यूथ हु स्पोक रशियन, एक ऐसा यूथ जो रशियन स्पोक करता है। ही हैड हर्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन, उसने क्रांति के बारे में सुना। विच हैड ओवरथ्रोन द तसर एंड ड्राइवन अवे द जनरल्स हु कंकर द होमलैंड ऑफ द कारगिज, जो कि जिन्होंने किसको हराया था, तसर को, और उन जनरल्स को उन्होंने बाहर फेंका था जिन्होंने जीता था होमलैंड किर्गिज की। सो द रिवॉल्यूशन मीन्ड द किर्गिज वर मास्टर्स ऑफ देयर होम अगेन। इसीलिए जो रिवॉल्यूशनर थे उनका मतलब ये था कि जो किर्गिज थे वो मास्टर्स थे उनके होम के, दोबारा उनको जो उनका मालिक बना दिया गया। लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन shouted the Kyrgyz youth, who seemed to be a born Bolshevik. The whole tribe joined. बहुत लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशन जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव रही। उसके बाद में शाउटेड, चिल्लाया कारगिज यूथ, जिससे ये प्रतीत हुआ कि एक जो बॉर्न बॉल्शेविक हुआ है जिसने होल ट्राइब जो है ज्वाइन किया। ये किसने लिखा है? एम एन रॉय ने अपनी मेमोरीज में। कारगिज वेलकम द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। कारगिज जो था उसको वेलकम किया गया था फर्स्ट रिवॉल्यूशन में, जैसे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन है विद जॉय, एंड सेकेंड रिवॉल्यूशन उसको बहुत ही अच्छे जॉय के साथ में, आनंद के साथ में उसका वेलकम किया गया। और सेकेंड रिवॉल्यूशन हुई थी वो कॉन्सेंट्रेशन और टेरर के साथ में, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन भी था, एकाग्रता भी थी और डर भी था। दिस फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रीड दैम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द तसरीट रिजाइन। जो फर्स्ट ऑपरेशन जो था उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट जो अपने वॉर हुआ फर्स्ट रिवॉल्यूशन के अंदर उनको जो है मुक्त किया गया, तसर जो था ना उसके शासन और उसके अत्याचारों से जो है फ्री किया गया। एंड स्ट्रेंथ देयर होप दैट, और जो शक्ति थी लोगों की, जो एकता में शक्ति वाली चीज़ थी, तो उसकी जो है आशा होने लगी। ऑटोनॉमी वुड बी रियलाइज्ड, ऑटोनॉमी जो थे उनको भी जो है रियलाइज होने लग गया था। द सेकेंड रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो सेकेंड रिवॉल्यूशन थी वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी थी, और उसके साथ साथ जो है उसमें क्या क्या था, वायलेंस भी था, हिंसा भी थी, लूटपाट भी थी, टैक्सेस भी थे, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टोरियल पावर, यानी कि वो उसके साथ में है जो उनकी तानाशाही जो पावर थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट हुई। वंस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ तसरीट ब्यूरोक्रेट्स ऑपरेट द किर्गिज, एक बार में जब एक छोटा सा ग्रुप जो तसरीट जो नौकरशाही थे वो जुर्म करते थे किर्गिज के ऊपर। नाउ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसी तरह से जो सेम ग्रुप ऑफ पीपल था, परस्क्यूटेड द सेम रिजाइन, वो भी जो लगातार जो इसी तरह से शासन कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेकिंग द सोशलिस्ट सोसाइटी, कैसे एक समाजवादी जो है समाज बना। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। जब सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक जो थे उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक नेशनलिस्ट जो है वो अपने पास में रखे थे। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज, उन्होंने जो थी किसानों को खेती करने के लिए जो है क्या दी थी, परमिशन दी थी। बोल्शेविक यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क वुड बी। बोल्शेविक जो थे उन्होंने क्या किया, जब्त कर ली थी उनकी लैंड को, जो कि कलेक्टिव वर्क जो वो लोग जो भी काम करते थे उसकी जो लैंड थी उसको जब्त कर लिया गया। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, एक जो सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारी की सारी सेंट्रलाइजेशन सभी को विकेंद्रित करना, ये वाली जो प्रोसेस जो थी उसकी प्लानिंग चल रही थी। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क,
ऑफिशियल जो थे वो एक जो असेस कर रहे थे पूरा जो है इसका बायोडाटा या पूरा मूल्यांकन कर रहे थे कि कैसे जो है इकोनॉमी वर्क करती है और कैसे जो है टारगेट्स जो है वो सेट किया जाए 5 ईयर पीरियड का। ऑन द बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान, इसी के बेस पे जो है वो 5 ईयर प्लान बनाते। 5 ईयर प्लान क्या है, जो कि गवर्नमेंट वगैरह जो 5 ईयर प्लान बनाती है ना, 5 साल तक जो सरकार वगैरह चलती है, या फिर 5 ईयर वो अपने अपने प्लान जो फिक्स करती किस तरह से जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। गवर्नमेंट ने जो है कुछ चीज़ों की जो प्राइजेस थी वो फिक्स कर दी थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, जिससे जब फर्स्ट 2 प्लान हुआ था उसमें से जो पहला प्लान जो था उसमें उसने जो है इस तरह की जो है हर एक चीज़ों की प्राइस जो थी वो फिक्स कर दी गई। नाउ आपकी बुक में दे रखा है बॉक्स नंबर 4, सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूकेरियन। यूकेरियन एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर सोशलिस्ट कल्टीवेशन हुई थी विलेज में। वो किस तरह से हुई? अ कम्यून वॉज सेटअप फाइनिंग यूजिंग 2 कॉन्फिगरेटेड फॉर्म्स एज अ बेस। एक जो कम्यून हुआ था जो कि 2 जो है फॉर्म्स के बीच में हुआ था, उसको जब्त कर लिया गया। द कम्यून कंसिस्टेड ऑफ 13 फैमिलीज विद अ टोटल ऑफ 17 पर्सन। जो कम्यून हुआ था, जो बातचीत हुई थी, जिसमें शामिल हुए थे कितने? 13 फैमिली शामिल हुई थी और टोटल उनके जो पर्सनस थे वो 70 पर्सनस थे। फार्म टूल्स टेकन फ्रॉम द, जो फार्म्स टूल थे वो भी टेकन किए गए। फार्म्स वर टर्न ओवर द कम्युनिटी, फार्म्स जो थे, खेत वगैरह जो थे वो बातचीत के दौरान जो है टर्न ओवर कर दिए गए। द मेंबर्स एट इन अ कम्युनल डाइनिंग हॉल एंड इनकम वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस। जो मेंबर जो थे वो कम्युनल डाइनिंग के उधर ऐड करते थे, खाते थे उस हॉल के अंदर, और उनकी जो इनकम थी वो डिवाइड की गई थी उनके प्रिंसिपल्स, उनके जो सिद्धांत थे कोऑपरेटिव कम्युनिज्म के, उसके अनुसार जो है उनकी इनकम जो है डिवाइड कर दी गई। The entire process of the members' labor as well as all dwelling and facilities belonging to the commune were shared by the commune members। ये लिखा है फेडोर बिलो ने। जो एंटायर जो प्रोसेस थी इसकी मेंबर्स लेबर की, वो वैसी की वैसी थी जैसे कि घर की तरह से उनको फैसिलिटी दी जाती थी। जो भी लेबर वगैरह जो थी ना, उनको इस तरह से जो है फैसिलिटीज दी जाती थी जैसे कि उन्हें घर पे दी जाती है, और जो बिलोंगिंग कर रहे थे कम्युनिटी में वो शेयर भी कर रहे थे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में। ये लिखा है फेडर बिलो ने। 1927 to 1932 and 1933 to 1938 centralized led to economic growth, industrial production increase। 1927 to 1932 and 1932 to 1938 जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन हुआ था। उसी के साथ में जो है बिटवीन 1929 एंड 1933 उसमें से जो बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कॉयल एंड स्टील जो है वो भी उसकी प्रोडक्शन बढ़ा। कुल मिला के अगर हम लोग देखा जाए तो इन सारे ईयर के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा, और इसी के साथ में ऑयल, कोयल और स्टील जो थे उनमें भी जो है 100% जो है उसका भी जो है इंक्रीजमेंट हुआ। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, नई फैक्ट्रियाज जो है वो भी सामने आई। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। किस तरह से जो है लगातार जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उससे जो पुअर वर्किंग जो थी उनकी कंडीशन कैसे लेड हो रही थी। इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोरस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। जो सिटी थी मैग्निटोगोरस उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ था स्टील प्लांट का, जो अचीव हुआ था 3 years में। Workers lived hard lives and the result was 550 stoppage of work in the 5 year alone। जो वर्कर्स जो थे वो भी जो है हार्ड लिव कर रहे थे, और उसी के साथ जो रिजल्ट जो था 550 स्टॉपेज का वर्क का, यानी कि 550 में उनको स्टॉप कर दिया गया था, ठहराव आ गया था एक वर्क का फर्स्ट ईयर अलोन में। In living quarters in the winter time at the 40° below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। जब विंटर टाइम था तो 40° जो उस टाइम में बिलो हो रहा था, 40° के नीचे विंटर टाइम चल रहा था, तो लोग जो थे वो क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर, क्लाइम डाउन मतलब चढ़ रहे थे 4th फ्लोर पे, एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। और जो स्ट्रीट जो कि टॉयलेट जो थी वो इस तरह से जो 40° हम लोग बता रहे हैं तो उनका बिलो हो गया था विंटर टाइम में। तो लोग जो थे किस तरह से क्लाइम डाउन कर रहे थे 4th फ्लोर पर, और जो है उन्होंने क्या किया, टॉयलेट जाने के लिए भी उन्होंने जो सिटी अक्रॉस में जो है स्ट्रीट जो है वहाँ पर उनको ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट।
एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, जब स्कूलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, एक्सटेंडेड हुआ, एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी, और ये जो अरेंजमेंट किया गया वो फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स के द्वारा किया गया यूनिवर्सिटीज़ में। क्रचेज वॉज established in factories for the children of women workers। शिशु सदन यानी कि जहाँ पर हम लोग बोलते हैं चाइल्ड रूम जो है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था फैक्ट्रीज में बच्चों के लिए, जो वुमेन वर्कर्स जो थी उनके लिए भी जो है शिशु सदन बनाया गया। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, बहुत ही चीप जो है पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वॉज सेटअप फॉर द वर्कर्स, जो मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स जो थे वो वर्कर्स के लिए बनाए गए थे। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, इनका जो इफेक्ट था वो अनइवन था। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे वो क्या थे, लिमिटेड थे। ये लिखा था स्टैलिनिज्म एंड ये भी जो है ये हमारा है किस तरह से जो है सोशलिज्म आया था उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, वो हम पढ़ेंगे कल। टिल देन थैंक यू।